नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माता सीता का मन एकदम व्याकुल हो रखा है अपने पति की पुकार सुनकर, बारंबार रक्षा करो रक्षा करो। और लक्ष्मण जी एकदम न्यूट्रल कि वो जानते हैं एक एक चीज समझ रहे। इसे कहते हैं पैनिक सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल किया जाता है कि जब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो कि सामने से भैया की आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे सदैव चौकन्ना रहना ही एक योद्धा की गुण है कि क्या षड्यंत्र हो रहा होगा उस पे हमारा दिमाग जो है। अपनी पॉजिटिविटी क्या है, हमारे पास प्लस क्या है, अगले के पास माइनस क्या है, अगले के पास प्लस क्या है, सब हमको पता। सारी स्थितियों को समझना, हर एक पहलू से समझ करके किसी एक कदम को उठाना ही एक कुशल योद्धा की रणनीति। अच्छा, उधर कंपना भी समझ रही है इस बात को। पल पल की न्यूज कैसे मिल रही है? लाइव टेलीकास्ट, वही मैं भी सोच रहा हूँ। लाइव टेलीकास्ट तो ठीक है, इस लाइव टेलीकास्ट को तो नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं एपिसोड में, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 185। मामा श्री, आप देखते जाइए, लक्ष्मण को आश्रम छोड़कर जाना ही होगा। शूर्पणखा, तुम्हारे प्रतिशोध की घड़ी निकट है, निकट है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अंजनी नंदन, तुमने मेरे पुत्र सुग्रीव के जीवन की रक्षा की है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मुझे इसी दिन का भय था जब बाली उसका शत्रु हो जाएगा और उसकी हत्या करने का प्रयास करेगा, किंतु तुमने हर प्रकार से उसकी सहायता करके उसके प्राणों की रक्षा की है। गुरुदेव, सुग्रीव की रक्षा का वचन जो मैंने आपको दिया था, अब वह मेरा धर्म है। मैं सदैव सुग्रीव के साथ हूं, उसे अब कुछ नहीं होगा। किंतु अभी भी तुम्हें बाली से सतर्क रहना होगा। उसे परास्त करने के लिए, युद्ध में उसे जीतने के लिए तुम्हें एक कुशल कूटनीतिक, रणनीतिक और विवेकवान व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जो उनकी हर चाल को समझकर उसका प्रत्युत्तर दे सके, जो धर्म के इस युद्ध में सभी योद्धाओं का सेनापति बन सके। किंतु ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है गुरुदेव? वो हमें कहां मिलेगा? ऐसा व्यक्ति है हनुमान, और वो हैं ब्रह्मपुत्र जामवंत। जामवंत? ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मपुत्र होने के कारण संसार में उसके समान, यानी बुद्धिमान और विवेकपूर्ण व्यक्ति कोई और नहीं है। उनका जन्म ही इस संसार में कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए हुआ है। वो अमर हैं। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक वो पृथ्वी पर वास करेंगे। जब जब ईश्वर अवतार धारण कर नरलीला करेंगे, तब तब उनके कार्यों में मदद करने जामवंत उपस्थित रहेंगे। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। किंतु गुरुदेव, वो हमें मिलेंगे कहां? इस समय जामवंत द्रोण पर्वत पर तपस्या में लीन है। प्रत्येक युग की समाप्ति के उपरांत
वे साधना में चले जाते हैं। सतयुग में अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात वे द्रोण पर्वत चले गए थे, किंतु अब त्रेता युग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका आरंभ होने का समय आ गया है। ऐसे प्रतापी व्यक्ति से तो मैं अति शीघ्र मिलने जाऊंगा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मेरी अवमानना की है लक्ष्मण। मैंने आपकी अवमानना में आपकी रक्षा का संकल्प लिया है भाभी। नहीं लक्ष्मण, मैं समझ रही हूँ और तुम्हारी मानसिकता भी स्पष्ट हो चुकी है। मैं ये सोचती हूँ कि रघुनंदन से तुम्हारे समान कोई प्रेम नहीं करता, किंतु आज मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो मात्र मेरा एक भ्रम था। आज तक तुमने रघुनंदन के लिए जो भी किया वो केवल एक दिखावा था। तुम यहाँ रघुनंदन की सेवा कर रहे नहीं, अभी तुम उनके साथ छल की मंशा से आए थे। इतने वर्षों से तुम इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे ना लक्ष्मण, और आज जब वो क्षण आ गया तो तुम्हारे नेत्रों में धूपता स्पष्ट झलक रही है। भाभी आप क्या कह रही हैं? हाँ, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा भ्रातृ प्रेम सब असत्य और दिखावा था। तुमने सदैव ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा की है ना लक्ष्मण, जिससे तुम पर कभी कोई दोष ना आए। आज वो अवसर तुम्हें मिल गया। मन ही मन कितने प्रसन्न हो गए ना तुम। दया कीजिए मुझ पे भाभी। आप मुझे जो दंड देना चाहती हैं मुझे स्वीकार है, परंतु भैया के प्रति मेरी भावनाओं और मेरे चरित्र पर कलंक मत लगाइए। मेरा तो जीवन ही आप लोगों की सेवा के लिए बना है भाभी, और आपको छोड़कर मैं भैया के पास इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि भैया के दिए गए आदेश की पूर्ति करने हेतु मैं कर्तव्यबद्ध हूं। और इस समय आपकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है भाभी। जब श्री राम ही नहीं रहेंगे तो सीता के जीवन का भी क्या महत्व रह जाएगा लक्ष्मण, ये तो बता दो। अभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यदि आपको कुछ हो गया तो राम भैया को मैं क्या मुख दिखाऊंगा? जब तुम्हारे भैया ही नहीं रहेंगे तो तुम किसे मुख दिखाओगे लक्ष्मण? नहीं भाभी, मेरी स्थिति समझने का प्रयास करिए। मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आपके पुत्र समान देवर के साथ आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकती? लक्ष्मण, व्यक्ति की पहचान संकट में होती है, और आज तुम्हारी पहचान हो गई है मुझे। आप ही बताइए मुझे भाभी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता सिद्ध हो सके। तुम्हारी सत्यनिष्ठा सिद्ध करने का एक ही मार्ग है लक्ष्मण, और वो है कि तुम अति शीघ्र रघुनंदन के पास जाओ और उनकी सहायता करो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। रावण को देखा मैंने पंचवटी में। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कोई योजना बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। कहीं सीते किसी संकट में तो नहीं? रावण के कहने में कहीं रावण सीते का कुछ अनिष्ट नहीं करना चाहता? सीते अवश्य ही संकट में है। मुझे आश्रम लौटना होगा तुरंत। मत भेजिए मुझे भाभी, मैं आपसे विनती करता हूं, इस समय आपकी रक्षा करना यही महत्वपूर्ण। कृपा करके मुझे मत भेजिए।
और यदि मैं ही न रहूं तब तो तुम जाओगे ना लक्ष्मण? रुक जाइए भाभी। नहीं लक्ष्मण, अपने पति की रक्षा के लिए तुमने मुझे अपने प्राण देने पर विवश कर दिया है लक्ष्मण। तुम्हें उनके आदेश से मुक्त करने के लिए यही एकमात्र उपाय है मेरे पास। ये क्या कर रही हैं आप? धर्म का पालन लक्ष्मण, स्त्री धर्म का पालन। क्योंकि अपने पति की जीवन की रक्षा से बढ़कर एक स्त्री के लिए और कोई धर्म नहीं होता। नहीं भाभी, मैं जा रहा हूं। मैं भैया को ढूंढने जा रहा हूं भाभी। आप कृपया करके इसे हटा दीजिए। आज जीवन में पहली और अंतिम बार मैंने भैया के दिए गए वचन को तोड़ा। कृपया करके इस बाण को छोड़ दीजिए। मेरी विनती है आपसे कि ये बाण हटा लीजिए। कृपया करके ये बाण हटा लीजिए। बड़े ही विडंबना वाली परिस्थिति, जो वाद संवाद मां सीता और पुत्र लक्ष्मण के बीच, क्योंकि जिस तरीके की इस वक्त मानसिक स्थिति माता सीता की है, वो हम वाली बात समझ सकते हैं कि क्या पति संकट में है और कोई रक्षा कर सकता है और कोई नहीं। इस प्रकार से सड़क पर पड़े हुए उस व्यक्ति की स्थिति होती है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, लोग गुजर रहे हैं, लोग मदद कर सकते हैं लेकिन कोई मदद नहीं। वैसे ही कुछ भाव उत्पन्न हो गए उस वक्त। संसार निष्ठुर लगता है, सब निष्ठुर लगते हैं कि हाँ कोई बताओ एक आदमी नहीं है जो कोई मदद कर सकता। लेकिन कई चीजें जो दिमाग में घूमने लगती हैं तो आवेश छूट जाता है। आवेश के कारण वो संयम छूट जाता है, तो मुख से कुछ अनर्गल बातें निकलने लगती। और यूं भी कह लें कि हो सकता है माता सीता को ये ज्ञान था, जब तक मैं कटु वाणी का प्रयोग नहीं कर माता सीता को भेजना। हाँ कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उत्पन्न की, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न की गई कि लक्ष्मण जी जाएं। और लक्ष्मण जी के जाने के पीछे की व्यवस्था भी हमारे सामने स्पष्ट रूप से है। सभी विवश वही होता ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार सके तो हार जा और जीत सके तो जीत। इस वक्त अपने मन पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रही है माता सीता। व्याकुल हो रखी है उनके पति के जीवन, उनके पति के प्राण संकट, ऐसा उनको प्रतीत। समय साथ दे रहा है केवल और केवल रामायण, क्योंकि जो भी वो प्लानिंग जैसे भी बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो पूर्ण होता चला जाएगा। समय करवा रहा है। काश रावण ने कुछ हितकर सोचा होता इस समय। अंत की ओर हितकर, अंत की ओर हितकर ही तो है, बात तो यही है, संसार के लिए तो हितकर ही है। जामवंत जी का इंट्रोडक्शन हुआ, अच्छा हुआ है, अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जितना बल उनके पास था उतना बल इस संसार में बहुत कम गिने चुने लोग। कृष्ण जी से कितने दिनों तक उन्होंने युद्ध किया। कृष्ण जी ने अपना लांछन छुड़ाने के लिए बहुत दिनों तक जामवंत जी से युद्ध किया, उनकी पुत्री से विवाह हुआ। इधर हनुमान जी को सारी जो विद्याएं वो भूल गए थे, वो याद दिलाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो जामवंत जी। ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते उनके पास वो शक्तियां थी कि आपके वो ब्रह्म को जगा सके, ताकि उन्होंने जहां से अपने ब्रह्म पे सिद्धि प्राप्त की थी, वहां से वो आपके ब्रह्म को जगा। सबसे बड़ी बात है कि हर युग में थे तो उनको सब जानकारी थी। मुझे अमर भी चलिए फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यही समाप्त। आगे देखेंगे किस प्रकार से आगे के प्रकरण होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।